अस्सलाम वालेकुम सामीन, यकुम जुमाद अल ऊला है, 26 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुँह तोड़ जवाब दिया। दरअसल वज़ीर दाखिला ने 24 घंटे पहले ये बयान दिया है कि 2002 में सबक सिखाने के बाद गुजरात में मुकम्मल अमन हो गया है। वो किसके लिए कह रहे हैं सबको पता है। इसी बेतुके बयान का जवाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब ओवैसी साहब ने दिया है। आप ये जवाब उन्हीं की जुबान में सुन लें। यहाँ के एमपी साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है, जब मजलूमों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया?